हेलो दोस्तों, आज लीड कोड का 1464 क्वेश्चन देखेंगे। और इस क्वेश्चन में क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इन एन एरे। ठीक है, तो एक एरे दिया हुआ है जिसके अंदर इंटीजर्स हैं और हमको दो इंडेक्सेस ऐसे पता करनी है, आई और जे वाली, मतलब कि दो नंबर ऐसे पता करने हैं जिन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद में मैक्सिमम आंसर मिलेगा। अब आप कहोगे दो नंबरों को तो नहीं करना प्रोडक्ट, हाँ, मतलब कि नम्स ऑफ आई -1 और नम्स ऑफ जे -1। तो ये एक फार्मूला दिया हुआ है जो दो वैल्यूज़ का ई कैलकुलेशन करने के बाद में मैक्सिमम वैल्यू देगा, वही हमको रिटर्न करना है। ठीक है, वो हमारा आंसर होगा। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के अंदर पहला एग्जाम्पल ये दिया हुआ था, इसमें नम्स में एक एरे दिया हुआ है 3 4 5 2। तो इसके अंदर दो ऐसे एलिमेंट निकालने हैं जिनका कि मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो 5 और 4 निकाला, तो 5 - 1 4, 4 - 1 3, 5 4 और 3 का मल्टीप्लाई होगा 12 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर 5 और 5 मैक्सिमम है, तो 4 × 4 16 देगा। ठीक है, यहाँ 7 - 1 6, 3 - 1 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमको 12। ठीक है, अब देखो ये इसके अंदर कांस्टेंट दिया हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर कि जो नम्स के अंदर जो एरे की वैल्यूज़ है ना, ये जो इंटीजर्स हैं नम्स ऑफ आई जो हैं, वो 1 से लेकर के 10⁻³ तक हो सकते हैं। मतलब कि वो सारे के सारे नंबर जो हैं वो पॉजिटिव्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। प्लस दूसरी कंडीशन क्या है इसके अंदर कि नम्स की जो लेंथ है, मतलब कि एरे की लेंथ मिनिमम 2 है और मैक्सिमम जो है 500 तक जा सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि दो एरे की लेंथ मिनिमम 2 तो रहेगी, उसमें 2 नंबर तो पक्का रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, अब क्या काम करना है, तो अब एक बात देखना, इसमें जो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइक नम्स ऑफ आई -1 मल्टीप्लाइड नम्स ऑफ जे -1। तो देखो उसमें -1 जो लगाया गया है ना, वो कोई वैल्यू, मतलब वो कुछ क्वेश्चन को चेंज नहीं करा गया। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली ये पूछ रहा है कि वो मतलब कि दो ऐसे नंबर पता करो जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम देगा। ठीक है, और एरे के अंदर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब आप देखो कि अगर उस नंबर में से अगर एक एरे के अंदर सपोज करो L एलिमेंट्स हैं और सबके अंदर से -1 -1 हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट्स पहले वाले इस एरे के अंदर जो सबसे बड़े नंबर को प्लॉट करने के बाद में आंसर मिल रहा था, वही तब मिलेगा जब सब नंबर से -1 करते चले जाओगे। ठीक है, जैसा सपोज करो मेरे पास ये था 2 3 4 5, इसमें क्या मिलेगा, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझको 20 मिल रहा है। ठीक है, अगर सब में से मैं -1 कर दूँ, 1 2 3 और 4 कर दूँ, तो मुझे यहाँ 12 मिलेगा। ठीक है, तो इससे मतलब यहाँ पे इसका कुछ मैटर ज़्यादा वो नहीं है कि -1 करे, कुछ हमको आंसर्स में कुछ या कुछ क्वेश्चन जो है अलग बताया गया है। क्वेश्चन सिंपल वही है कि दो बड़े नंबरों का प्लॉट करने के बाद में आंसर देना है। ठीक है, मतलब कि हम इस क्वेश्चन के अंदर ये पता करना है कि दो लार्जेस्ट नंबर कौन से हैं। ठीक है, तो इसका तरीका क्या हो गया, एक तो हो गया कि इस पूरे को आप सॉर्ट कर दो, डायरेक्ट एरेज डॉट सॉर्ट लगा दो, और उसके बाद जो एरे जो सॉर्ट करने के बाद जो एरे बनेगा उसमें से लास्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स -1 का निकाल लो वैल्यू, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, बट ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है, लीड कोड पे ये भी फाइन है। बट एक जो दूसरा क्वेश्चन है मतलब जो दूसरा तरीका, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है दोस्त हमारा, हाँ चलो, एक जो हमको ये एरे दिया हुआ है, इसके अंदर सपोज करो कि मुझे ये पता है कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 रहने वाली है और इसका साइज मिनिमम 2 रहने वाला है, ये कांस्टेंट में दिया हुआ है। तो मैं एक काम करूँगा, इसके अंदर दो एलिमेंट के दो मतलब एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूँगा, एक होगा मेरा मैक्सिमम, एक होगा मेरा सेकेंड मैक्सिमम। ठीक है, अब सेकेंड मैक्सिमम और मैक्सिमम को दोनों को मैं 0 से डिनोट करूँगा इनिशियली में। ठीक है, अभी तक मैंने कोई एरे को इटरेट करना स्टार्ट नहीं करा है, स्टार्टिंग में दोनों वैल्यू मेरी 0 है, मिनिमम वाली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दोनों की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है जो मिनिमम होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या काम करूँगा, एरे को इटरेट करना स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि अगर मेरे पास जो एरे का जो अभी नंबर चल रहा है, ठीक है, मतलब कि नम्स ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम, अगर जो मेरे पास नंबर अभी आया वो मेरे मैक्स से बड़ा है, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैक्स को चेंज करूँगा किसके साथ, नम्स ऑफ आई के साथ। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैक्स को चेंज करने से पहले मुझे सेकंड वाला मैक्सिमम चेंज करना पड़ेगा कि सेकंड मैक्सिमम चाहे उससे पहले कुछ भी था वो मेरा मैक्स बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इससे पहले क्या काम करूँगा, सेकंड मैक्स को चेंज करने के बाद में उसको मैक्स बना दूंगा और मैक्स को नम्स ऑफ आई में लिख दूंगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब कि नम्स ऑफ आई की वैल्यू मैक्स वाले से छोटी है, तब मैं ये चेक करूँगा कि नम्स ऑफ आई की वैल्यू क्या सेकंड वाले मैक्सिमम से ज़्यादा है, और अगर है ज़्यादा तो मैं सेकंड मैक्सिमम वाले को नम्स ऑफ आई के साथ डिनोट कर दूंगा। ठीक है,
तो इस कंडीशन में मेरे पास सबसे लास्ट में पूरा इटरेट करने के बाद में सेकंड मैक्स मिल जाएगा और ये वाला मैक्स मिल जाएगा। अब दोनों का मतलब मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से इसका रिटर्न कर दो आंसर। समझ गए?